Assalamu alaikum. How are you? How are you? This is Abdul Shakur, a teacher of English grammar at Halar Institute. Today we are going to start our topic, which was going on, but due to lockdown we could not continue it. Our first level class. So we were learning, I think, noun cases. As you know that we almost finished it, but one noun was remaining, which is possessive case of noun. So we have to learn including all kinds of noun. I am going to revise the topics. What was subjective case of noun? As you know, subjective case of noun is also called nominative case. Nominative case. And what is nominative case? When a noun is used as a subject is called nominative case. And objective case, what was it? We can also say accusative case. Accusative case of noun. What is accusative case of noun? When a noun is used as an object is called accusative case. Is it so? And vocative case. Vocative case is also called addressive case. Addressive case of noun. Now, how we can say study this kind of noun? As I say addressive noun, as I taught you before, we can say lockdown. You, Ali, are. You can say Ali, you are good student. Now you can see I have written here also the name of the person whom I am directly calling. देखें अब हमने यहाँ क्या किया है कि अली को मैंने बुलाकर उसका नाम फिर भी लिया है, अली यू आर गुड स्टूडेंट. तो इसे कहते हैं एड्रेसिव केस, जो हम पढ़ चुके थे पहले. हम जस्ट इनको रिवाइज कर रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है. और डेटिव केस क्या पढ़ा था हमने? कभी भी डेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है. अब फर्क क्या होता है कि डेटिव केस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज यू नो, ठीक है. ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. और इस एक्यूजेटिव केस को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और डेटिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही gave me a book. देखें, as we studied here, he gave me what? He gave me what? What का आंसर है सर, इसने मुझे किताब दी. और to whom? To me. और हमने जब पढ़ा था कि जब what का आंसर आ जाए तो हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है. और जब whom का हम पढ़ते हैं तो हमें किसी न किसी बंदे का जिक्र मिलता है, जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट फॉर रिवाइजिंग. एंड पजेसिव केस, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, पजेसिव केस ऑफ नाउन. अब पजेसिव केस ऑफ नाउन क्या है और ये क्यों पढ़ते हैं? व्हाई डू वी स्टडी इट? इसका मकसद ये है कि पजेसिव केस हम दो तरीकों से पहचानते हैं. नंबर वन, एक तो एपोस्ट्रॉफी एस प्लस पोजीशन, ठीक है, जिस नाउन पर पोजीशन बनेगी, मतलब के, ठीक है. और दूसरा हमारे पास पोजीशन बनाने के लिए एक वर्ड है प्रीपोजिशन ऑफ. अब ऑफ के दो काम होते हैं, या तो ये सिलेक्टिंग शो करती है या ये पोजीशन बताती है, ठीक है. ऑफ preposition has two function, possession और selecting. अब हम इन दोनों में
फर्क पहचानेंगे कि व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एपोस्ट्रोफी एंड ऑफ। ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू राइट इट। Before starting, I would like to introduce that to whom or to which we can use apostrophe or s। हम apostrophe s और what किन किन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं ये सिर्फ समझें। एक नाउन होता है, ठीक है ना, ये नाउन है हमारा। अब नाउन या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है, एज यू नो, ठीक है, प्लूरल। अब जो नाउन एस पर पहले ही खत्म हो रहा है तो हम वहां एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, ठीक है। अगर कोई नाउन पहले से ही एस पर खत्म हो तो हम एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते। अगर कोई नाउन सिंगुलर है, जैसे कि बॉय है, अब ये सिंगुलर है, ठीक है, और एस पर खत्म नहीं हो रहा, भले सिंगुलर हो, एस पर खत्म हो रहा है, फिर भी हम उसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, सिर्फ उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं और वो बन जाता है उसका पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। मतलब कि जैसे मैं कहूं भाई डोर का हैंडल, हैंडल ऑफ डोर जैसे हम कहते हैं, अब ये भी एक पोजीशन है उसकी। भाई मार्कर की केप, मार्कर की केप होती है, ठीक है। इसी हिसाब से मैंने कहा अली की गाड़ी, मेरी गाड़ी, आप सबकी मोबाइल, हमारा पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पोजीशन बता रही हैं। जैसे मैंने कहा भाई मेरी किताब कहाँ है, ठीक है ना, आपकी किताब यहाँ पड़ी है, आपकी फ़ोन यहाँ, ये जो की वर्ड है ना, ये हम पढ़ रहे हैं कि ये पोजीशन शो करता है, ठीक है। हम पोजीशन शो करने के लिए कैसे, आपको देखें, बॉयज़, ठीक है, कार, अब ये लड़के की गाड़ी, ठीक है, मगर जब कार हम शो करेंगे, जो ऑफ की हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑफ, ऑफ को कैसे पोजीशन में हम यूज करते हैं, ये होता है कि जब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को आपस में हम कंपेयर करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम ऑफ के साथ पोजीशन बनाते हैं, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस देकर उनकी पोजीशन बनाते हैं। अगर मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा मोबाइल्स चार्जर, मोबाइल्स चार्जर, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोबाइल चार्जर, मोबाइल इज नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, तो हम इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसकी कोई मिल्कियत नहीं होती कि हम इसकी प्रॉपर्टी एपोस्ट्रॉफी एस के साथ बना रहे हैं। अब इसकी मीनिंग क्या हम निकालते हैं, मोबाइल चार्जर मतलब कि मोबाइल की चार्जर, तो ये बिल्कुल गलत है। हम कैसे करते हैं, इसको यहां लेकर आते हैं, पोजीशन पहले आएगी, जैसे यहां हमने लिखा था कि पोजीशन पहले आएगी चार्जर ऑफ मोबाइल, ठीक है। नाउ दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि चार्जर ऑफ मोबाइल, तो ये चीजें मैं जो समझाना चाहता हूं आपको कि ऑफ और एपोस्ट्रॉफी एस बोथ आर शोइंग पोजीशन, बट एवरी we can say symbol has its own quality, its own usage, ठीक है। I am going to write some more example about this, कि हम इसको पहचाने कैसे कि कहाँ हमें एपोस्ट्रॉफी एस यूज करनी है पोजीशन शो करने के लिए, और कहाँ हमें ऑफ प्रीपोजिशन यूज करनी है पोजीशन बनाने के लिए। देखें, यहाँ 5 चीजें ऐसी हैं, अगर वो हमारी क्लियर हो जाएं तो हम कभी यहाँ मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। वो 5 चीजें हैं कौन सी, लेट्स सी, कि जिनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस हम लगा सकते हैं। नाउ देयर आर 5 और मोर देन 5 थिंग्स दैट वी कैन प्लेस, वी कैन सफिक्स, वी कैन ऐड एपोस्ट्रॉफी एस टू शो इट्स पोजीशन, नाउन की पोजीशन शो करने के लिए, और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं एक्सेप्शन, मगर एक्सेप्शन ग्रामर में कम होती हैं, जहां हमें
बात समझ में नहीं आती, हम बच्चों को बता देते हैं सर ये एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नंबर 1 प्लेस, ठीक है। नंबर 2 टाइम, एंड नंबर 3 सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट। ये सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेवनली बॉडीज जैसे हम कहते हैं सन, मून वगैरह वगैरह। एंड इन द यूनिवर्स यू कैन से इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। नंबर 4 इज इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। हम इन चीजों के साथ क्या करते हैं, इन चीजों, अगर ये चीजें आ जाएं तो हम पोजीशन कैसे नाउन की बनाएंगे, हम वो पढ़ रहे हैं। एंड नंबर 5th इज personified ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई हैव रिटन 5 numbers, 5 we can say elements to which we can use either of or apostrophe s। तो हम इनके साथ ऑफ लगाएंगे, apostrophe s लगाएंगे, आगे जाकर समझते हैं। देखें, मैंने कहा सखर, ठीक है, सखर पॉल्यूशन, ठीक है, सखर्स पॉल्यूशन। एंड पाकिस्तान्स पॉपुलेशन, ठीक है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन। और टाइम में आते हैं 1 days, जैसे हम कहते हैं 1 days लीव, 2 days लीव, 3 days लीव, 1 month लीव, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप जो भी लगा सकते हैं इनके साथ। एंड वी कैन से सन्स रेज, ठीक है। और हम कह सकते हैं मून्स एपोस्ट्रोफी एस, मून्स लाइट, ठीक है। बहुत सारी हेवनली बॉडीज हैं, यू कैन ऐड विद देम एपोस्ट्रोफी एस। एंड न्यू ईयर्स ओकेशन, यू ऑल्सो कैन से न्यू ईयर्स occasion, ठीक है, रमजान्स यू कैन से। एंड एट अ stone's thrown, at a stone throw, and at an arm's throw, at an arm's throw, ठीक है। द court's order, the court's order, भाई कोर्ट की आर्डर। अब कोर्ट कोई बंदा थोड़ी है कि वो आर्डर देती है, हम फिर भी कहते हैं भाई कोर्ट की आर्डर भाई। और हम कहते हैं कि भाई दिन कैसे चल रहे हैं, भाई बड़े दिन अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, रमजान आ रहा है, उसके पाँव थोड़ी है कि वो आ रहा है, हम कहते हैं ऐसे। दिस इज कॉल्ड personified object. I am going to explain it, what is the main function of this, and for we can say humans sake वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं कि how we can identify that we have to use apostrophe s or of to show possession of noun। तो noun सिर्फ 2 चीजों के साथ हम उसकी पोजीशन बताते हैं, ठीक है। या तो apostrophe s
हम किसी भी नाउन की पोजीशन बताने के लिए या तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है, या ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरी गाड़ी, ठीक है ना, या अली की गाड़ी, आपकी फैन, आपकी मोबाइल फोन, आपकी क्लास। तो ये देखें कैसे कहेंगे भाई। मैंने कहा मोबाइल का चार्जर, जैसे हमने कहा, इसी तरीके से मोबाइल की सिम, और पंखे का वी कैन से बटन ऑन करो, ठीक है, फैन का बटन ऑन करो, भाई चप्पल का जो तरह है वो टूट गया है। इस तरीके से आप जितनी भी चीज़ों को का के साथ जोड़ रहे हैं ना, उसकी पोजीशन बना रहे हैं, वो सिर्फ दो चीज़ों के साथ बनती है। बाकी भी लफ्ज़ हैं इंग्लिश ग्रामर में जो उनकी पोजीशन बताते हैं, मगर वो उन पर पोजीशन बनाते हैं, ये पोजीशन बताते हैं। जैसे माय बुक, वो आप पोजीशन बता सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किन चीज़ों के साथ हमने ऑफ लगाना है, किन चीज़ों के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगानी है, ठीक है। अब देखें, ऑफ इज यूज्ड विथ बोथ, यू कैन से, हम इसको दोनों के साथ यूज करते हैं नॉर्मली, मगर हम इसको नॉन लिविंग थिंग के साथ अच्छा लगता है, नॉन लिविंग, क्योंकि नाउन या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के साथ हमने पढ़ा था, ठीक है, लिविंग थिंग के साथ। मगर सर यहां तो कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं है, आपने सारों में क्या लगाया है, यहां देखें, यहां भी हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाई है, ठीक है। पाकिस्तान्स पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, और 1 डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। इसी तरीके से न्यू ईयर्स ओकेशन, न्यू साल का लम्हा जैसे आप कह सकते हैं। एंड सन्स, देखें सूरज के किरणें, सन्स रे, सूरज के किरणें। एंड स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। एंड वन आर्म्ड थ्रो, ये दोनों इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हैं, ठीक है। इडियम्स क्या होते हैं, विच आर नॉट बाउंड विथ देयर लिटरल मीनिंग, उनकी लिटरल मीनिंग, कोई लफ्जी मीनिंग इनकी नहीं होती, ये इम्प्लाइड मीनिंग देते हैं। जैसे हमने कहा आसमान से गिरा खजूर पर अटका, अब आसमान से गिरना और खजूर पर अटका, किसी और दरख्त पर नहीं गिरा, ठीक है। द कोरट्स ऑर्डर, अब देखें इसे कहते हैं जब हम यूज करते हैं पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, तब भी एपोस्ट्रोफी एस यूज कर रहे हैं। Here we cannot found any kind of, we can say living thing. So इसीलिए मैंने कहा कि एपोस्ट्रोफी एस आप यूज कर सकते हैं सिर्फ इन चीजों के साथ। प्लेस, एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं आप, विथ प्लेस यू कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस, विच इज टोटली करेक्ट, ठीक है। जो आपने लिखा है सखर्स पॉल्यूशन, ठीक है, पाकिस्तान पॉपुलेशन, इसी तरीके से आप जितने भी सिटीज का या प्लेसेस के बारे में उनकी पोजीशन बना रहे हैं, यू कैन ऐड, यू हैव अथॉरिटी। इसी तरीके से हमने टाइम के साथ अगर जोड़ा एपोस्ट्रोफी एस, तो हमने देखा कि टाइम को भी हम यहाँ 1 डेज लीव, एक दिन की छुट्टी, संडेज मॉर्निंग, इसी तरीके से आप कहते हैं 1 ईयर्स लीव। आप जितने भी टाइम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएं, यू आर अलाउड टू पुट एपोस्ट्रोफी ए टू शो इट्स पोजीशन, ठीक है ना। अब पोजीशन कहाँ बन रही है, देखिए यहाँ बन रही है। एंड सेकंड इज सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है ना। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट मतलब कि ऐसी बॉडी जो सन है, जैसे मून है, और बहुत सारी बॉडीज हैं स्काई में, यूनिवर्स में, जिनको हम फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, जो बिल्कुल ठीक है ना। जैसे मैंने कहा है सन्स रे। अब यहां एक बात आ जाती है कि सर ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एंड यू आर सेइंग दैट यू कैन, यू शुड यूज नॉट एपोस्ट्रोफी एस बट ऑफ। तो मैंने कहा वी कैन यूज विथ बोथ, इनके साथ ऐसे कर सकते हैं, रेज ऑफ सन, बट यू कैन ऑल्सो से सन्स रेज। ये क्यों होते हैं आपको यहां आकर बाद में पता चलेगा। ऑल कंक्लूजन इज हियर दैट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड देम एंड व्हाई वी आर यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस विथ we can say celestial objects, time and place, ठीक है। और दूसरा है at arms, sorry, हाँ, idiomatic expression।
ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एज आई टोल्ड यू, विदाउट वी कैन से लिटरल मीनिंग अ सेंटेंस, अ वर्ड। जैसे मैंने कहा भाई, अगर मैं कहूं एप्पल ऑफ आई, आंख का तारा। अब देखें, एप्पल कहते हैं सेब को, आई कहते हैं आंख को, ऑफ कहते हैं का। एप्पल का तारा ऐसे तो हो नहीं सकता, तो हम क्या कहते हैं? एन एप्पल ऑफ आई मीन्स डियरेस्ट, वेरी डियरेस्ट पर्सन। ठीक है, तो उसकी मीनिंग अलग होती है। तो यहां इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ भी हमने देखा कि हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट वन जो हमारा पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट रहता है, इस पर्सोनिफिकेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल दूंगा। देखें, व्हाट इज पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन एक टर्म है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। पर्सोनिफिकेशन इसे कहते हैं व्हेन वी गिव क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग टू नॉन लिविंग थिंग। जब बेजानदार चीजों को हम ऐसे ट्रीट करें जैसे वो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है। अब रमजान कोई इंसान तो नहीं है कि उसके पाँव हैं कि वो आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा भाई कैसे दिन चल रहे हैं, वो कह रहा है दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं। अब चल रहे हैं, कोई गाड़ी है। जैसे हम कभी कभी बाइक स्टार्ट करते हैं और बाइक स्टार्ट नहीं होती, कहते चल जा, वो कहती है पलट कर हम नहीं चलेंगे। तो कभी बाइक हो या हम मोबाइल को बाहर बाहर से बैटरी लो हो जाती है, यार चलती क्यों नहीं, मोबाइल को करते हैं यार क्या हो गया है आपको, चलती क्यों नहीं। तो मोबाइल क्या पलट कर आपको जवाब देती है। हम उनको ट्रीट करते हैं एज अ लिविंग थिंग के। जैसे भाई मैंने देखा कि बाहर जो है ना मौसम बहुत जो है ना खूबसूरती के साथ हमें लग रही थी, या दरिया बहुत जो है ना मौजों में है, दरिया बहुत मौजों में है। या हम कहते हैं भाई जो हमारे दरख्त हैं वो बड़े डांस कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे एग्जांपल्स बहुत हैं। पर्सोनिफिकेशन उसे कहते हैं जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटीज देते हैं। ऐसे ही एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, द कोर्ट्स ऑर्डर, भाई अदालत की कॉल। अब कोर्ट बुलाती है या जज साहब बुलाते हैं हमें? कहते हैं ना भाई कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट सगोरी का ऑर्डर है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी ये सारे चीजें हैं, इनको ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं हम।